सुप्रभात। सवेरे जब हम जगते हैं तो मुंह धोते हैं। क्यों धोते हैं? उसके बाद क्या है, ताजगी आ जाती है। मान लो रात को लेट सोए और सुबह जल्दी जगना है, तो आप क्या करेंगे? काम तो करना है, तो उसके लिए तरीका क्या है? तुरंत मुंह पर छींटे मारते हैं। कोई सुस्त बैठा है और सुस्त बैठने वाले व्यक्ति को काम पे जाना है और बहुत अर्जेंट है, तो क्या करेंगे? उसको भी पानी के छींटे मारेंगे, ऐसे मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ठीक दिशा में उसको एक्टिव करना है, जिससे वो अपने काम को ठीक फोकस से कर सके। नींद में जाएगा, अधकचरा काम करेगा, ठीक से करेगा नहीं। इसीलिए उसको ये प्रक्रिया नहीं, शरीर को जागृत करने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों हमारे विद्यालयों में जहां पढ़ाई होनी है, जिसका सिलेबस निश्चित है, तो वहां पर शुरुआत में आते हुए प्रेयर के लिए क्यों जाना? क्योंकि प्रेयर तो सिलेबस का पार्ट नहीं है। स्कूल में कहाँ है सिलेबस का पार्ट? गुरुकुल भी थे तो गुरुकुल में भी कहाँ था सिलेबस का पार्ट? कहीं नहीं था कि ये प्रार्थना आपका सिलेबस का पार्ट है। लेकिन तो भी सब लोग प्रार्थना करते। चलो विद्यालयों को भी छोड़ दो, कोई भी ऐसा घर में जो बड़ा आयोजन हो रहा है, बड़े आयोजन हो रहा है, इवन भवन निर्माण भी अगर कहीं हो रहे हैं, तो भवन निर्माण से पहले भी एक निश्चित कोई पूजा पद्धति का विधान है। विवाह होगा, विवाह में बाकी सारी चीजें होंगी, लेकिन प्रारंभ तो पूजा से होगा। आकर के ऐसे पंडित जी अपना मंत्र से वो करेंगे और प्रारंभ करेंगे। कोई बड़ी कुछ और ऐसा इवेंट होना है तो उसके लिए भी प्रारंभ कहाँ से होता है? पूजा से होता है, संकल्प से होता है। ऐसा ही होता है। तो ये प्रार्थना है, विद्यालय की प्रार्थना, किसी बड़े अनुष्ठान की प्रार्थना, ये सब आखिर क्यों की जाती है? उसका कोई तो कारण होगा। नहीं तो विद्यालय में बच्चे को सिलेबस पढ़ा के छुट्टी करना चाहिए। क्या जरूरत है उसकी? प्रार्थना हमारे मन को अलाइनमेंट का काम करती है। अलाइनमेंट का, एक दिशा में साधती है। अगर मन अलाइनमेंट में नहीं है तो जैसे गाड़ी डिवाइडर से टकराती है, ऐसे ही मन अलाइनमेंट में नहीं है, और मन ही तो सारे कामों को करने का कारण है। आप कुछ भी सोच रहे हैं, उसको पराकाष्ठा तक ले जाने का काम केवल मन ही करता, कुछ और नहीं करता। उस मन के लिए सबसे बड़ी एक चीज दी है, और वो सहज रूप से उन्होंने दे दिया, प्रार्थना। जैसे हमारी परंपराओं में क्या है, आप पीपल को जल चढ़ाइए, सुबह सुबह उठिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, तुलसी को जल दीजिए। कोई भी घर के अंदर अच्छा काम हो रहा तो तुलसी के पत्ते उसमें लगाइए, भगवान का भोग लगेगा। ये क्यों? अब तुलसी के पत्ते से भोग लगाने से क्या है? नीम के पत्ते से भी तो लगा सकते हैं। चलो नीम का कड़वा होगा, आम के पत्ते से भी तो भोग लगा सकते हैं, लेकिन नहीं। क्यों? जो गुण तुलसी के पत्ते में है वो आम के पत्ते में नहीं है। जो गुण तुलसी के पत्ते में है वो पीपल के पत्ते में नहीं है। तुलसी का ही पत्ता क्यों प्रयोग किया? गेंदे का पत्ता क्यों नहीं प्रयोग किया? ऐसी और किसी घास का पत्ता क्यों नहीं प्रयोग किया? क्योंकि तुलसी में बहुत सारे गुण हैं जो शरीर को रक्षा करने के लिए चाहिए। इसीलिए उन्होंने हमारी परंपरा का पार्ट बना दिया। तो ये जो दैनिक प्रार्थना हम करते हैं प्रातःकाल, एक आवश्यक रूप से हम अपने मन को शांत करने के साथ साथ उस अपनी बड़ी सत्ता को थैंक यू बोलते हैं। हम खुद के मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं ऐसा ना बोलकर प्रार्थना किसको की जाती है? बड़े को की जाती है। और किस लिए की जाती है? हे भगवान, आप मेरे मन को स्वस्थ रखना, आप मुझे भी स्वस्थ रखना और दूसरों को भी सुख देना। सबके कल्याण की बात हम किससे बात कर रहे होते हैं? भगवान से। तब हम ये कह रहे होते हैं कि मेरे कारण से दुनिया का कल्याण नहीं होना। हे प्रभु, तेरे कारण कल्याण होना है, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। जैसे ही आप ऐसा कहते हैं तब आप दूसरे को बड़ा मानते हैं, अपने को छोटा मानते हैं, तो अपना अहंकार खत्म हो जाता है, और अहंकार बड़ी समस्याओं का कारण होता है। इसीलिए प्रार्थना, प्रातःकाल प्रार्थना, अनिवार्य रूप से प्रार्थना, आरोग्य पीठ की प्रार्थना यहाँ होती है। हमें इस प्रार्थना का अंग बनना, नियमित उसका अंग बनना, समय से पहले शांत होकर बैठ जाना। क्योंकि प्रार्थना के समय से पहले शांत होकर बैठना, सारे काम छोड़ करके प्रार्थना के अंदर आ जाना। अगर किन्हीं का बहुत अनिवार्य उपचार चल रहा है, तो बहुत इमरजेंसी नहीं है, कोई व्यक्ति गिरा ही पड़ा है और उसके बाद उसकी हालत बहुत खराब हो रही है, वो अगर ऐसा है तो जाइए, फिर प्रार्थना छोड़ दीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर पेशेंट को भी बोलिए समय से पहले आइए, हमें प्रार्थना में जाना है। वो हमारा 15 से 20 मिनट का समय हमारे लिए बहुत आवश्यक है।
ये हमारे लिए सारे दिन की ऊर्जा देता है। हम नहीं जानते, अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे मुंह धोकर हम फ्रेश होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्रार्थना के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड फ्रेश होता है। हम एक आनंद से सबके कल्याण की बात करते हैं और यह अभ्यास अपने को एक बड़ा परिवर्तन देता है, जिसका हमें नजर आए बेशक नहीं, लेकिन दूसरों को नजर आता है कि हम सब प्रार्थना करते हैं। इसलिए दैनिक प्रार्थना में समय से पहले और पूरे समय हमको यहाँ रहना आवश्यक है और यह प्रार्थना का महत्व भी है। इसीलिए आरोग्य पीठ ने यह प्रार्थना प्रारंभ की है। थैंक यू सो मच। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।